गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने कुछ असेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम और एक्सपेंस के रूल्स पढ़े थे। वो रूल्स हम रिकॉल करते हैं और मैं आज आपको टी शेप अकाउंट बनाना सिखाऊंगी। बेटा, इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है। आज आप अपनी असाइनमेंट्स कंप्लीट कर डाउट्स ले लेना ताकि हमारा ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट हो जाए। कल से हम नेक्स्ट चैप्टर प्रोसीड करेंगे। बेटा, अगर असेट है और इंक्रीज हो रहा है तो हम उसे डेबिट करते हैं। अगर डिक्रीज हो रहा है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। अगर वो लायबिलिटी है, इंक्रीज हो रही है, क्रेडिट। अगर वो लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, डेबिट। ऑलराइट। कैपिटल है, इंक्रीज हो रही है, क्रेडिट। कैपिटल है, डिक्रीज हो रही है, डेबिट। इनकम है, इंक्रीज हो रही है, क्रेडिट। इनकम डिक्रीज हो रही है, डेबिट। एक्सपेंस है, इंक्रीज हो रहा है, डेबिट। एक्सपेंस है, डिक्रीज हो रहा है, क्रेडिट। तो बच्चे, असेट्स, एक्सपेंसेस का सेम रूल है। कैपिटल, इनकम और लायबिलिटी का सेम रूल है। अगर इंक्रीज हो रहे हैं, डेबिट। अगर डिक्रीज हो रहे हैं, क्रेडिट। ये तीनों अगर इंक्रीज हो रहे हैं, क्रेडिट। ये तीनों डिक्रीज हो रहे हैं, डेबिट। बेटा, कल की जो स्लाइड है उसमें एक रेक्टिफिकेशन कर लो। यहाँ पर हमने दो अप्रोचेस कहा था, अमेरिकन और इंग्लिश अप्रोच। अमेरिकन मॉडर्न अप्रोच है, इंग्लिश ट्रेडिशनल अप्रोच है। ऑलराइट बेटा, ये ट्रेडिशनल का पार्ट है जो हम करते हैं शुरू से, और ये किसका पार्ट है बच्चे? मॉडर्न। आप भी अपनी नोटबुक्स में से रेक्टिफाई कर लीजिए। अभी हम कौन सी अप्रोच डिस्कस कर रहे हैं? मॉडर्न। हमारे यहाँ मॉडर्न अप्रोच इतनी ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, हम ट्रेडिशनल अप्रोच से ही करेंगे और सब्सिक्वेंट चैप्टर्स में हमें आपको ट्रेडिशनल अप्रोच सिखाऊंगी जिसे डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं। ऑलराइट, तो अपने अपने नोट्स को यहाँ आप ठीक कर लीजिए। प्रोसीड करते हैं। बेटा, आपको एक क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा है। क्या लिखा है? ओपन टी शेप अकाउंट फॉर फर्नीचर। ऑलराइट, एंड राइट द फॉलोइंग ऑन द प्रॉपर साइट। आपको एक टी शेप अकाउंट बनाना है फर्नीचर का, और ये ट्रांजैक्शंस को आपको प्रॉपर साइट पर रिकॉर्ड करना है। तो आप अभी फॉर्मेट सीखिए कैसे करना है। आप बना रहे हैं किसका? फर्नीचर का अकाउंट। तो आपने यहाँ लिखा फर्नीचर अकाउंट। जरूरी नहीं है बोल्ड में लिखें, आप कैपिटल और स्मॉल लेटर्स यूज़ कर सकते हैं। फॉर्मेट में यहाँ लिखिए, पहले टी शेप बना लीजिए। यहाँ लिखिए पर्टिकुलर्स। डेट है तो डेट का कॉलम भी बना सकते हैं, पर यहाँ डेट नहीं है। रुपीज़ या अमाउंट। ऑलराइट, यहाँ भी ऐसे लिखिए पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ऑलराइट, यहाँ लिखिए इट्स डेबिट साइड है। ये हर एक अकाउंट की दो साइड होती हैं टी शेप अकाउंट की। लाइक नेचर की ट्रांजैक्शन एक जगह पे रिकॉर्ड करना ही अकाउंट कहलाता है। लेफ्ट साइड डेबिट DR, राइट साइड क्रेडिट CR। बेटा, चलते हैं एक एक ट्रांजैक्शंस को पढ़कर यहाँ पोस्टिंग करते हैं। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है फर्नीचर परचेज फॉर ₹20,000। आपने फर्नीचर 20,000 का परचेज किया है। तो फर्नीचर क्या है? हमारा असेट। ठीक है, हम फर्नीचर का अकाउंट बना रहे हैं ना, तो हम यही रूल लिख लेते हैं। असेट का रूल क्या है? असेट का रूल है अगर असेट इंक्रीज होगा, डेबिट। अगर असेट डिक्रीज होगा, क्रेडिट। ठीक है,
तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन जब आपने फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर बढ़ रहा है, असेट बढ़ रहा है, तो इंक्रीज हो रहा है, डेबिट। अभी आप यहाँ लिखेंगे 1 फर्स्ट ट्रांजैक्शन, आपको ट्रांजैक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है अभी। फर्स्ट ट्रांजैक्शन में कहाँ रिकॉर्ड होगी? डेबिट साइड। ऑलराइट, और यहाँ लिख सकते हैं आप कि मैं यहाँ इंक्रीज रिकॉर्ड करूँगा और यहाँ डिक्रीज, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मैंने रूल बाहर लिख दिया है। सेकेंड ट्रांजैक्शन है फर्नीचर सोल्ड कोस्टिंग ₹5,000। आपने फर्नीचर सेल कर दिया बेटा, असेट डिक्रीज हो रहा है, असेट डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट। 2 नंबर लिखिए, कितने से डिक्रीज हो रहा है? 5,000। नेक्स्ट, फर्नीचर अगेन परचेज फॉर ₹8,000। थर्ड से भी फर्नीचर असेट इंक्रीज हो रहा है, कितने से? 8,000। फोर्थ, ओल्ड फर्नीचर डिस्कार्ड हो गया, डिस्कार्ड मीन्स बेकार हो गया, हमने हटा दिया, तो वैल्यू कम हो गई असेट की। फोर्थ से डिक्रीज हो रहा है, कितना? 2,500। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ फर्नीचर रिड्यूस बाय 2,000। कुछ डेप्रिसिएशन हो सकता है, फर्नीचर की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, क्रेडिट। कितने से? 2,000। हमने हर एक ट्रांजैक्शन का डेबिट और क्रेडिट रिकॉर्ड कर लिया। ऑलराइट बच्चे, अब हमें निकालना है कितना बैलेंस रह गया। यहाँ लिखो टोटल, टोटल करो पहले डेबिट साइड का 28,000। ऑलराइट, यहाँ भी लिखो टोटल, किसका टोटल कीजिए? क्रेडिट साइड का। 7,500 प्लस 2,000 कितना? 9,500। अब जिस साइड कम है बेटा उस साइड बैलेंस डाल दीजिए। लेफ्ट साइड का टोटल 28,000 आ रहा है, राइट साइड का टोटल 9,500 आ रहा है, डिफरेंस 9,500 डाल दीजिए और दोनों साइड को बैलेंस कर दीजिए। लिखिए बैलेंस 19,500, यहाँ पर 28,000, यहाँ पर 28,000। ऑलराइट, इसका मतलब सब ट्रांजैक्शन करने के बाद आपके पास फर्नीचर कितना बच गया? 19,500। ऑलराइट बच्चे, यहाँ पर हमने फर्नीचर अकाउंट बनाना सीखा। अगली स्लाइड्स में हम और अकाउंट बनाना सीखते हैं। पढ़िए, ओपन टी शेप अकाउंट ऑफ आर क्रेडिटर संजय। अब किसका अकाउंट बनाना है? अपने क्रेडिटर संजय का, और ये ट्रांजैक्शन प्रॉपर साइड पर रिकॉर्ड करनी है। तो पहले मैं संजय का अकाउंट बना रही हूँ। संजय कौन है? संजय क्रेडिटर है। अकाउंट को आपको पता है इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगेन डेट नहीं है तो हम लिख देते हैं पर्टिकुलर्स अमाउंट टी शेप में, it's debit, here write down credit, particulars amount. All right, अब आप यहाँ भी लिख सकते हैं क्रेडिटर्स क्या है? एक लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी का क्या रूल होता है? लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, क्रेडिट, लाइबिलिटी डिक्रीज होगी, डेबिट। तो यहाँ रिकॉर्ड करना है इंक्रीज, यहाँ भी लिख सकते हैं आप, अंदर बाहर भी लिख सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए, और डिक्रीज होगा तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट। ओके, अब एक एक कर कर ट्रांजेक्शन्स को पढ़ते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम संजय ऑन क्रेडिट। आपने संजय से गुड्स क्रेडिट परचेज किए तो संजय को पैसा देना है, संजय क्रेडिटर है, लाइबिलिटी बढ़ गई। लिखिए फर्स्ट में लाइबिलिटी बढ़ गई कितने से? 40,000। ऑलराइट, सेकेंड ट्रांजैक्शन में पेड टू संजय, आपने संजय को पे कर दिया तो बेटा संजय क्रेडिटर का अमाउंट कम हो गया, लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई,
डेबिट कितने से पे कर दिया, 25,000। थर्ड, अगेन परचेज गुड्स फ्रॉम संजय ऑन क्रेडिट फॉर ₹16,000। आपने गुड्स परचेज करे संजय से, क्रेडिट परचेज करी 16, फिर से क्रेडिटर्स इंक्रीज हो गए, लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, किस साइड लिखिए, क्रेडिट साइड। गुड्स रिटर्न कर दिए संजय को तो वो पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी आपको, लाइबिलिटी कम हो गई, फोर्थ ट्रांजैक्शन से कितनी, 2000। फिफ्थ ट्रांजैक्शन आपने संजय को पे किया है, फिर से जब आप संजय को पे करोगे आपकी लाइबिलिटी कम हो जाएगी, फिफ्थ में कितने से लाइबिलिटी कम हो गई, 20,000। ऑल राइट, जैसे मैंने अभी आपको सिखाया, यहाँ लिखिए टोटल, यहाँ लिखिए टोटल, 56,000, 47,000। ऑल राइट, दोनों साइड को बैलेंस करना है, दोनों साइड का टोटल बराबर आना चाहिए, जो बड़ा अमाउंट है वो आना चाहिए कितना, 56,000। तो डिफरेंस कहाँ आ रहा है, इट्स ऑन डेबिट साइड। बैलेंस लिखिए, 56 में से 47 माइनस करिए 9,000। अब इस 9,000 को इंटरप्रिटेट करिए, इस 9,000 का मतलब है आपने अब 9,000 रुपीज़ संजय को दिए थे, देने हैं। हम पूरी की इंटरप्रिटेशन करते हैं एक बार, 40,000 के गुड्स परचेज करें, फिर 16 के परचेज करें, 56,000 की टोटल परचेज हो गई, 25 की एक बार पेमेंट हो गई, 20 की एक बार पेमेंट हो गई और 2 की एक बार पेमेंट हो गई, 47,000 की पेमेंट हो गई। तो 99,000 स्टिल टू बी पेड टू क्रेडिटर्स। ओके, तो बैलेंस शीट में हम कितना रिकॉर्ड करेंगे, 9,000। ऑलराइट, यहाँ पर आपने एक लाइबिलिटी का अकाउंट सीखा, थोड़ी सी देर पहले आपने एक असेट का अकाउंट सीखा है। प्रोसीड करते हैं, अब हमारे पास एक मिक्सचर क्वेश्चन है जो हम सब साथ में करेंगे। मैं फिर से बता रही हूँ बेटा, आप लोग ये प्रैक्टिस रफ नोटबुक में करेंगे और जो मैं आपको क्वेश्चन सेंड करती हूँ वो फेयर नोटबुक में करेंगे। पुट द फॉलोइंग ऑन प्रॉपर साइड ऑफ डेटर्स अकाउंट। तो हमें क्या बनाना है, एक डेटर्स अकाउंट बनाना है, एक हमें क्या बनाना है बच्चे, क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना है। अच्छे से फॉर्मेट बनाइए। एक हमसे क्या पूछा हुआ है बेटा, कैश अकाउंट बनाना है। ऑल राइट, लिखिए यहाँ पर पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। क्रेडिटर्स में भी सेम लिखिए, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ऑल राइट, कैश में लिखिए पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ऑल राइट, अब यहाँ लिख लीजिए कि कौन सा असेट लायबिलिटी है और क्या रूल है। डेटर्स असेट है, इंक्रीज होगा डेबिट, डिक्रीज होगा क्रेडिट। ऑल राइट, क्रेडिटर लायबिलिटी है, इंक्रीज होगा क्रेडिट, डिक्रीज होगा डेबिट। कैश एक असेट है, इंक्रीज होगा डेबिट, डिक्रीज होगा क्रेडिट। लेट अस प्रोसीड। सोल्ड गुड्स फॉर कैश। तो बेटा यहाँ तो कोई डेटर्स क्रिएट नहीं हुए, कैसे सेल करे हैं, कैश। तो ये ट्रांजैक्शन कहाँ जाएगी, कैश अकाउंट में। ऑल राइट बच्चे, कैश सेल करी है कितने की, 25,000। तो कैश क्या हो जाएगा, इंक्रीज, ए लिखिए, कैश इंक्रीज हो जाएगा कितने से, 25,000। गॉट इट। सोल्ड गुड्स टू, बेटा यहाँ डबल एंट्री पूरी नहीं हुई,
गुड्स भी गए हैं पर वो हमें रिकॉर्ड नहीं करने हैं, सिर्फ क्लियर में ही हमें दिखाना है। कैपिटल, असेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू। सोल्ड गुड्स फॉर कैश। सोल्ड गुड्स टू एक्स ऑन क्रेडिट। एक्स को गुड सेल किए हैं क्रेडिट पर, तो बेटा एक्स क्या हुआ हमारा? डेटर। एब्सोल्युटली करेक्ट। डेटर इंक्रीज हो रहा है, तो डेटर इंक्रीज हो रहा है, डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर दीजिए, लिख दीजिए एक बार सबका डेबिट क्रेडिट है ये, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। ऑल राइट, लिखिए बेटा, सोल्ड गुड्स टू एक्स ऑन क्रेडिट। एक्स को सेल किए हैं, एक्स से पैसा लेना है, डेटर्स इंक्रीज हो गए कितने से? 40,000। दो ट्रांजेक्शन समझ में आ गए। थर्ड पे आइए, रिसीव कीजिए एक्स से कैश। एक्स कौन है? डेटर है। एक्स से कैश आ गया तो डेटर्स कम हो गए, डेटर्स का डिक्रीज क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर लीजिए, कितना? 28,000। आगे चलिए, गुड्स परचेज करे हैं वाई से क्रेडिट पर। गुड्स परचेज फ्रॉम वाई ऑन क्रेडिट। वाई क्या है? मेरा क्रेडिटर। मैंने वाई से गुड्स परचेज करे हैं क्रेडिट पर, तो क्रेडिटर्स बढ़ गए। लिखिए, क्रेडिटर्स का इंक्रीज कितने से बढ़ गए? 22,000। ऑल राइट, नाउ परचेज करे हैं गुड्स फ्रॉम वाई फॉर कैश, तो वो मेरा क्रेडिटर नहीं बना, कैश परचेज है, कैश चला जाएगा, डिक्रीज इन कैश, ई ट्रांजेक्शन को कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड पे क्या कीजिए? रिकॉर्ड कीजिए। आगे चलिए, पेड टू वाई। पेड टू वाई, वाई को हमने क्या किया है? पे किया है। जब हम वाई को पे करेंगे तो बेटा कैश चला जाएगा, एक ट्रांजेक्शन हमारी रिकॉर्ड करना और रह गया बच्चे। जो कैश एक्स से आया था वो तो एक बार तो हमने यहाँ रिकॉर्ड कर लिया, बट हम साथ में कैश अकाउंट भी बना रहे हैं ना, तो ये ट्रांजैक्शन मेरे कैश को भी क्या करेगी? बढ़ा देगी। तो सी, एक और चीज़ रिकॉर्ड कीजिए बेटा, क्या? कैश। कैश में भी 28,000 बढ़ जाएगा। ऐसे ही देखिए, 8,000 के परचेज करी थी वाई से, हमने लिख लिया, कैश परचेज थी 8,000। पेड टू वाई, जैसे आपने रिसीव फ्रॉम एक्स किया है, अब पेड टू वाई वैसे कीजिए। अगर आप वाई को पे करेंगे तो बच्चे, अब वाई क्या है? क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या हो जाएगा? डिक्रीज। डिक्रीज में आ जाएगा कितना? 15,000। और आप वाई को पे करेंगे बच्चे तो आपका कैश भी चला जाएगा, कितना बच्चे? 15,000। ऑल राइट, तो ये दो ट्रांजेक्शन्स आप पूरा इफेक्ट डालेंगे। अब आप इनको बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ 40 टोटल, यहाँ 28,000 टोटल, यहाँ बैलेंस आ जाएगा कितना? 12,000। चलिए, यहाँ 15 टोटल, यहाँ 22,000 टोटल, यहाँ बैलेंस आ जाएगा कितना? 7,000। यहाँ पर 53,000 टोटल, यहाँ 23,000 टोटल, तो हमारा बैलेंस आ जाएगा कितना? 20,000। ऑल राइट बच्चे, तो यहाँ पर एक हमने मिक्सचर क्वेश्चन किया जहाँ पर डेटर, क्रेडिटर और कैश अकाउंट बनाना सीखा। अब हम असेट्स भी डिस्कस कर चुके हैं, लायबिलिटीज़ भी कर चुके हैं, अब हम कैपिटल अकाउंट डिस्कस करेंगे। प्रिपेयर द प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट बनाइए मेरे साथ, लिखिए टी शेप में, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेबिट क्रेडिट, capital increase credit, capital decrease debit. Let us proceed further. Yes, started business with cash.
कैश अकाउंट नहीं बना रहे हैं बेटा हम यहाँ पर। कैपिटल बढ़ जाएगी, कैपिटल का इंक्रीज, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर लीजिए कितना 75,000। हमारे पास कैश अकाउंट बना रहे होते तो 75,000 का कैश भी आ जाता। विड्रू फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, ड्राइंग से कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी कितने से 10,000। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 13,000 पे किया है। यहाँ पर मैं आपको लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम बताती हूँ। प्रोप्राइटर की लाइफ इंश्योरेंस है बेटा, बिजनेस की नहीं है, तो बच्चे इसे ड्राइंग से ही मानते हैं हम। ऑलराइट, तो ड्राइंग से कैपिटल क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी कितना 13,000। सोल्ड पर्सनल इन्वेस्टमेंट 15,000 की एक पर्सनल इन्वेस्टमेंट थी, 5% प्रॉफिट पर सेल करी है एंड ब्रॉट इनटू द बिजनेस ऑन द सेम डेट, और ये अमाउंट बिजनेस में ब्रॉट कर लिया। तो 15,000 की इन्वेस्टमेंट है, 5% कितना हो गया 750। 15,750 की इन्वेस्टमेंट सेल हुई है जो बिजनेस में लेकर आया है प्रोप्राइटर। तो मैं अभी इसको ABC नाम दे रही हूँ, आप डेट वाइज लिख लेना, CDE ट्रांजैक्शन से मेरी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी कितने से 15,750। ट्रांजैक्शन लॉस गिवन है बेटा, लॉस कैपिटल को रिड्यूस कर देती है, प्रॉफिट होता तो इंक्रीज में आ जाता, लॉस है तो डिक्रीज में। ऑलराइट, फिर से दोनों साइड का क्या कीजिए बैलेंस, और जो बैलेंस आ रहा है जहाँ कम है वहाँ बैलेंस डाल दीजिए। ऑलराइट, यहाँ डेट्स भी थी तो आप एक डेट का कॉलम भी बना सकते थे। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमने आज अमेरिकन अप्रोच के अकॉर्डिंग कैपिटल अकाउंट, असेट अकाउंट, लाइबिलिटीज़ अकाउंट बनाना सीखे हैं। आपको मैं इवनिंग में असाइनमेंट भेजूंगी बेटा, आप भी इस तरीके से कैपिटल अकाउंट, असेट्स अकाउंट या डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स बनाने की प्रैक्टिस करें। ऑलराइट बच्चे, लेट अस सपोज इसमें कैश अकाउंट बना रहे होते, तो जहाँ जहाँ कैश इंक्रीज होता या डिक्रीज होता वो भी हम साइमल्टेनियसली रिकॉर्ड कर लेते कैश अकाउंट में। आज हमारा ये चैप्टर यहीं पर फिनिश हो गया। आज इसके से रिलेटेड MCQs और असाइनमेंट आपको व्हाट्सअप कर दी जाएगी। और बेटा किसी भी टाइम जब भी आपको डाउट अराइज हो रहा है, यू आर फ्री टू कॉल एट एनी टाइम। ओके स्टूडेंट, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।